Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. So class 6th, what we are going to do? Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3rd, फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, तो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर को, इसका एक्सप्लेनेशन कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है. जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू ह्यूमन बींग्स नीड द क्लॉथ्स व्हाट एनीवन डिडंट, है ना. जो हम हैं, इंसान हैं, हम सभी कपड़े पहनते हैं ना, तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं. और अगर हम देखो लिविंग बींग्स तो सभी है ना, चाहे वो वर्ड्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग हो, सभी में जान है, सब जिंदा रहते हैं. लेकिन अगर हम बात करें तो आपने कभी किसी एनिमल को ड्रेस पहने हुए देखा है? नहीं होते ना. हाँ, आजकल लोग शौक से पहनाने लगे हैं अपने पेट्स को कभी कभी, बट अगर आप नेचुरली उन्हें देखें, ठीक है, जैसे कुछ जंगल में रहते हैं या आपकी गली में स्ट्रीट में घूमते हुए दिख जाते हैं, या आपके भी खुद के कई पालतू पेट्स जो आपके हैं वो, तो जनरली उनको कोई भी ड्रेस अप की जरूरत नहीं होती है. सो व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उस बॉडी पर कैसे रहती है, बहुत थिक जो लेयर रहती है. ठीक है, उनकी स्किन, जैसे कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में क्या रहते हैं, फर रहते हैं. ठीक है, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे याक है. ठीक है, जो पोलर वियर्स हैं, ठीक है, वियर्स है, तो इनकी बॉडी पे क्या होता है, इनमें फर पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मोटी थिकनेस होती है. ठीक है, जिसकी वजह से सर्दी गर्मी बरसात का उन पर कोई भी असर नहीं होता है, किसी वेदर का कोई असर नहीं होता, वो सेफ रहते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, तो बर्ड्स के पास क्या होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, उनके फेदर्स होते हैं. तो ये जो उनके पंख होते हैं वो क्या करते हैं, सारी जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उनकी वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो उनको उनसे बचा लेते हैं. लेकिन अगर हम बात करें हमारी, मतलब ह्यूमन बींग्स की, तो क्या हम लोग बिना कपड़ों के रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना. क्यों? क्योंकि हमें सर्दी से, गर्मी से, सर्दी में बहुत ठंड लगती है, हम ब्लैंकेट यूज करते हैं, स्वेटर्स यूज करते हैं, वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं. गर्मी रहती है तो भाई इतने मोटे कपड़े पहनते तो हम घूमेंगे नहीं, तब हमें क्या चाहिए होता है, हमारे लिए कॉटन क्लॉथ चाहिए होते. सनरेज इतनी मतलब बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जल सकती है, तो पूरी बॉडी को हमें कवर करना होता है. दैट टाइम करना होता है कि नहीं करना होता है ना. अगर हम बारिश की बात करें तो हम थोड़ी बारिश में जाएंगे, भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेनकोट यूज़ करते हैं, नहीं तो अम्ब्रेला यूज़ कर लेते हैं, है ना. सो दैट क्या हो सके कि हम अपना बचाव बारिश से कर सकें, यानी सारे मौसम से हम अपना बचाव कर सकें. सो दैट इज द रीज़न. ये क्या है, ये वो कारण है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी नीड द क्लॉथ. समझ में आ रहा है? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई कपड़े आपको, ऐसा तो होता नहीं है कि आप घर पे बैठोगे, घर पे बैठे बैठे आपने बना लिए कपड़े, नहीं ना. तो ये कपड़े हमने कैसे बनाए, ये कपड़े कितनी मेहनत से बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, और फिर किस तरीके से हम तक आते हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़नी है, आपके इस चैप्टर में. ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि फाइबर होता क्या है. आपने देखा है ना, अगर मान लो सपोज मेरी ड्रेस यहाँ से फट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से धागा निकलेगा. आपकी ड्रेस भी होती है ना, खेलते समय कभी कभी फट जाती है, या आप कई बार खींच लेते हो, थोड़ा सा धागा लटक रहता है, तो एक धागे से साथ क्या होता है, एक थिन स्ट्रैंड के साथ दूसरा थिन स्ट्रैंड जुड़ा होता है, उसके साथ एक तीसरा जुड़ा होता है. ऐसे जो थ्रेड्स हैं आपस में कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, तो ये जो थ्रेड्स रहते हैं, ये थ्रेड्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं, थ्रेड्स बहुत छोटे छोटे और भी क्या होते हैं, फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम फाइबर बोलते हैं. चलिए देखिए यहाँ पर, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, धागे की भी छोटी छोटी संरचना है, धागे की भी छोटी छोटी संरचना है, दैट वी सी दीज आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर. धागे में जो आपको एक धागा दिखता है ना, उससे भी बहुत पतला, ठीक है, एक रेशा, वो जो रेशे होते हैं, रेशों को हम क्या कहते हैं, फाइबर्स. जो थिनेस्ट यूनिट होती है, थिनेस्ट यूनिट होती है आपकी किसकी, फैब्रिक की, कपड़े की थिनेस्ट यूनिट, सबसे पतली यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, फाइबर कहलाती है. समझ में आ रहा है? अब अगर हम बात करें किसकी, देखो एक पूरी प्रोसेस रहती है, फाइबर से मिलकर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, जो थिनेस्ट क्या होता है आपका थ्रेड, थिनेस्ट स्ट्रिंग को क्या कहलाती है, फाइबर. ठीक है, सबसे पतला छोटा सा रेशा. और जब इन रेशों को, बहुत सारे रेशे जो मिलते हैं आपस में, तो मिलके क्या बना लेते हैं, यार्न. जैसे ये रेशे हैं, अब इन रेशों को हम आपस में क्या करें, जैसे आपने देखा ना ऊन का एक गोला सा बन जाता है, तो इसी तरीके से, या रील में आप ऐसे 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 बहुत सारा धागा इसी तरीके से लपेट दो. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हो गया आपका यार्न. इसको हम क्या कहते हैं, यार्न. यार्न इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ फाइबर. एक पर्टिकुलर फाइबर के कलेक्शन से क्या बन जाता है, आपका यार्न बन जाता है. और फिर जब ये यार्न रहता है तो इस पर प्रोसेस की जाती है और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैब्रिक
में किसमें कन्वर्ट किया जाता है? फैब्रिक। और फैब्रिक का यूज किस लिए किया जाता है? फैब्रिक का यूज किया जाता है टू प्रिपेयर वेरियस ड्रेसेस। फैब्रिक की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? बहुत सारी ड्रेसेस बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ठीक है, तो फाइबर का मतलब क्या हुआ? थिन स्ट्रैंड्स। यार्न का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ फाइबर, बहुत सारे फाइबर, एक ही जैसा फाइबर जब आपस में मिलता है तो उसका एक कलेक्शन कर लेते हैं और उस यार्न पे प्रोसेस की जाती है, उससे क्या बनाया जाता है? फैब्रिक। और ये फैब्रिक यूज होता है आपकी ड्रेस मटेरियल में, और उस फैब्रिक को ही तो हम स्टिच करके पहनते हैं। जैसे मैं ये पहनी हूँ तो क्या पहनी हूँ? आई वेयर्ड, मैंने क्या पहना हुआ है? कॉटन। कॉटन का फैब्रिक पहना हुआ है, और कॉटन फैब्रिक को कैसा पहना है? कपड़ा था, उसे स्टिच करा के पहन लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब कंटिन्यूअस अगर हम बात करें कि हमें फैब्रिक को डिफाइन करना है, तो फैब्रिक होता क्या है? अभी बताया ना कि एक ऐसा क्लॉथ मटेरियल जिसे हम स्टिच करके ड्रेसअप करवा सकते हैं, ड्रेस बनवा सकते हैं, और ड्रेस वियर की जाती है। यहाँ देखो, तो वही वर्ड्स में लिखते हैं, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़ा, कपड़े का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ऐसा, जनरली दैट इज यूज्ड एज अ ड्रेस मटेरियल। जनरली हम कैसे यूज करते हैं उसे? ड्रेस मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, उससे कपड़े बना लिए जाते हैं। इट इज नॉन एज फैब्रिक और इट इज कॉल्ड द फैब्रिक। हम इसे क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, आप इन दोनों डेफिनेशंस को जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं कि देखो फैब्रिक कैसा होता है। दो पार्ट्स में होता है, एक तो ह्यूमन मेड होता है, एक नेचुरल होता है। पहले तो इंसानों ने बनाया नहीं था, तो पहले नेचुरली बना हुआ जो फैब्रिक था हम वो यूज करते थे। लेकिन अब क्या होता है? मॉडर्न एज आ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, और विकसित देशों ने क्या किया है? जब विकास की इस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने आर्टिफिशियली भी फैब्रिक को बनाना सीख लिया है। तो बस अब नेक्स्ट में आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल क्या पढ़ना है? फैब्रिक्स। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम क्या देखते हैं कि हमें जो फाइबर्स मिलते हैं वो फाइबर्स कैसे होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स में वी कैन डिवाइड देम, है ना, हाउ मेनी टाइप्स। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, देखिए फाइबर जो होते हैं मेनली टू टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर और सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर। कैसा होता है? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल मीन्स जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, है ना, नेचुरल होते हैं, हम उन्हें बनाते नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है। तो दीज आर ऑब्टेन्ड सच टाइप ऑफ फाइबर्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेफिनेशन है, ऐसे फाइबर जो जानवरों से और पौधों से हमें मिलते हैं क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ फाइबर्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। क्लियर है? अब जो नेचुरल फाइबर होता है ये दो कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया है। इसको क्या किया है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लांट फाइबर, दूसरा होता है एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हमने किससे प्राप्त करते हैं आप? प्लांट से। Such type of fibers those are obtained from plant. ऐसे फाइबर्स जो किससे मिलते हैं? Those are obtained from plants. प्लांट फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट फाइबर में हम क्या क्या यूज करते हैं? कॉटन फाइबर होता है, जूट फाइबर होता है ना, कॉटन का कपड़ा बनता है, जूट का कपड़ा भी रहता है। ठीक है, ये और एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? सेम होगा। ऐसे फाइबर्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? जैसे कि सिल्क, रेशम का कपड़ा मिलता है आपको, वूल मिलता है, मतलब आपके लिए ऊन मिलता है। ऊन मिलता है, विंटर में हम यूज करते हैं। रेशमी साड़ियाँ, रेशमी शाल या दुपट्टे भी बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना। तो देखो सिल्क आपको कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, मतलब रेशम के कीड़े से। किससे मिलता है आपको सिल्क? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म का क्या होता है? कोकून रहता है, और उस कोकून से क्या निकाला जाता है? सिल्क निकाला जाता है। फिर वूल, ऊन कहाँ से मिलता है? जो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ द शीप एंड कैमल, शीप और गोट। ठीक है, ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश ऑफ शीप और गोट। ठीक है, ये किसके? भेड़ों के बालों से बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम भेड़ और बकरियों से भी मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम जो पहाड़ी बकरियां होती है ना, उनसे भी, क्योंकि उनका क्या रहता है? उनके ऊपर भी जो आउटर कवरिंग होती है कैसी रहती है? बहुत ज्यादा बालों से भरी हुई रहती है। ठीक है, फरों से भर से घिरी हुई रहती है। और इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, याक और कैमल। ये किससे? खरगोश से भी मिलता है हमें, याक से भी मिलता है, और कैमल से भी मिलता है, ऊंट से भी मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे फाइबर होते हैं? ये होते हैं एनिमल से प्राप्त होने वाले सारे फाइबर्स। लेकिन होते कैसे हैं? ये सारे नेचुरल हैं।
एनिमल भी क्योंकि हमें नेचर ने ही दिए हैं, और प्लांट्स भी किसने दिए हैं, नेचर ने ही दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम बात करें किसकी, सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड, जो नेचर में नहीं बना है, ठीक है, आर्टिफिशियल है और ह्यूमन मेड, ठीक है। तो ऐसे फाइबर दोज आर नॉट ऑब्टेन्ड, अगर आपसे बोला जाए दैट यू हैव टू डिफाइन सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, संश्लेषित फाइबर को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो कैसे करेंगे, such type of fibers those are not obtained from plants and animals, ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे इनके लिए, सिंथेटिक फाइबर्स कहेंगे। कौन से फाइबर कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। कौन से फाइबर्स कहलाते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, नायलॉन जिसकी रस्सियां आप यूज करते हैं, और एक्रेलिक का क्लॉथ होता है, ठीक है। क्या हुआ कि जब कपड़े बाजार में क्लॉथ की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, वैरायटीज और चाहिए थी, लेकिन अब हमें उतनी अच्छी उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, इतना सारा अमाउंट में अगर नहीं मिल पाता, तब हमें जरूरत पड़ी किसकी, संश्लेषित फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर की, ठीक है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए फिर क्या बना लिया, ह्यूमन मेड फाइबर बनाया गया। ह्यूमन मेड फाइबर से क्या होता है, बहुत अच्छा, पॉलिस्टर का क्लॉथ भी बहुत अच्छे रहते हैं, नायलॉन का भी बहुत अच्छे क्लॉथ होते हैं, ठीक है, रस्सियां भी बहुत अच्छी बनती, मजबूत रहती हैं काफी, ठीक है, एक्रेलिक क्लॉथ भी अच्छा पैटर्न है। लेकिन अब क्या होता है, आजकल नेचुरल और जो सिंथेटिक होते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी क्या बनाए जाते हैं, जैसे टेरिकॉट है ना, तो ये कैसा ही क्लॉथ है, इस तरीके से जो नेचुरल और ह्यूमन मेड सिंथेटिक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाने वाला कपड़ा है। चलिए आप पहले ये डायग्राम, इसको ब्लॉक डायग्राम नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, ठीक है। उसके साथ आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है कि कितनी कैटेगरी में से कैटेगराइज किया है। अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको रीड आउट करके भी फटाफट आंसर दे सकते हैं, ठीक है।